हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक का ये डेवलपमेंट चैप्टर है। और मैंने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर अपलोड कर रखा है बिकॉज कि वो सेकेंड चैप्टर आपके एज द टॉपिक भी है। और तो इसलिए एज द टॉपिक है, इसलिए उसको मैंने अपलोड कर रखा है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का। तो सेक्टर्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि पहले डेवलपमेंट चैप्टर को आप पढ़िएगा बढ़िया से, ध्यान से, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल आपको सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इस चैप्टर्स को क्लेरिफाई करते हुए चलना है, और यहाँ पे क्लेरिफाई करते हुए मैं आपको लेकर चलूंगा। एज द एग्जाम्पल जैसे भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बढ़िया से करूंगा, एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं ये चीजें दिखाई जाएगी यहाँ पे इस वीडियो में। और ये लेक्चर एक तरह से आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर बोल सकते हो। आइए बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो गाइस, पहले सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। व्हाट इज द डेवलपमेंट? सो आइए देखते हैं। डेवलपमेंट मतलब विकास। अब विकास क्या हो सकता है? अगर आप बात करो, पहले के जमाने में लोगों के पास कुछ नहीं होता था, तो साइकिल लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, और जो व्यक्ति साइकिल ले लाता था ये माना जाता था कि वो डेवलप कर चुका है, कुछ ना कुछ विकास कर रखा है। यानी कि हमारी जो जरूरतें होती हैं, हमारा जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट हर एक गोल वाइज क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहता है। समझ रहे हो बात? तो हर एक गोल वाइज हर एक टाइम पे हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास दर विकास बढ़ता रहता है। पहले हम लोग के पास साइकिलें थी, तो साइकिल के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होते थे और एक्साइटेड होते थे। आज के जमाने में बाइक के लिए एक्साइटेड होते हैं। आप अगर बाई चांस आगे चल के आप जॉब करोगे तो आपको एक्साइटेड होगा कि एक अच्छा कार ले ले, अच्छा घर ले ले, फैमिली कंडीशंस को सुधार ले और अपने जॉब में अच्छा प्रोफेशन को ढूंढ ले। तो ये सारी हमारी डेवलपमेंट का गोल्स होता है। तो बात करेंगे धीरे धीरे डेवलपमेंट की। अगर बात करें तो डेवलपमेंट मैनी आइडियाज एंड मैनी एक्सेप्ट्स ऑफ द आइडियाज एंड पर्पज होता है। यानी कि बहुत सारे जो आइडियाज होती हैं हमारे आसपास, कि हम ऐसे कि एज द स्टूडेंट अगर बात करें तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे अपने आप को डेवलप करने का। तो मुझे मीनिंग नहीं आ रहा है तो मीनिंग याद करनी है, ये सब्जेक्ट नहीं कमजोर है तो उस सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। ठीक है, ऐसे आप छोटे छोटे पर्पज लेकर गोल्स को सेट कर सकते हो और आप डेवलप करते हो। तो अपने आप को ग्रो करना, डेली बाय डेली ग्रो करना प्रोग्रेसिव रूप में, तो वो डेवलपमेंट कहलाती है। यहाँ पे बोला भी गया है कि द पर्पज ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का मतलब यही है, पर्पज यही है, डेवलपमेंट को अच्छा से समझा जाए। जो कि जब तक का आप डेवलपमेंट को अच्छा से नहीं समझोगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, तब तक हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, जैसे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या सेकेंड चैप्टर, तो वो नहीं समझ पाओगे आप। इसलिए डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर में इनेबल किया गया है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आइडियाज जो होती है। द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है आपका, आपके स्कूल्स में प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता होगा, तो वो भी क्या है, एक तरह से आपके डेवलपमेंट को बताता है कि आपने अभी तक का जो प्रोग्रेस है आपके अंदर, अभी तक का जो डेवलप हुआ आपके अंदर, वो कितना हुआ है, वो कितना चेंजेस हुए हैं, कितना बदलाव हुए हैं। ये सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका क्या बताता है, डेवलपमेंट को बताता है। तो वही हुआ, प्रोग्रेस करता है ये। द आइडियाज ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव टू एस्पिरेशंस आर डिजायर अबाउट द व्हाट वी वुड लाइक टू डू। यानी कि हम जो चीजें करना चाहते हैं, जो भी चीजें, जो भी सेक्टर में जो भी चीजें करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम डेवलप कितना कर चुके हैं। डेवलप का मतलब मैं बता दिया कि आपके पास पर्पज, आपके पास जो गोल्स है, उसको लेकर आप कितना एक्टिव हो और कितना डेवलप कर चुके हो, कितने गोल्स अचीव कर चुके हो। ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आती है। डेवलपमेंट मतलब विकास करना, कुछ आस पास चीजें चेंज हो जाना, अच्छा चेंज होना, तो डेवलपमेंट होता है। हम अगर पॉलिटिशियंस की भी बात करें तो भी बात करते हैं, हम डेवलप करेंगे, देश को डेवलप करेंगे, आपके गाँव को डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। आइए बात करते हैं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं।
तो टॉपिक्स है आपका पर कैपिटा इनकम कवर करेंगे हम लोग, एमएसपी कवर करेंगे, जीडीपी कवर करेंगे, फिर लिटरेसी रेट कवर करेंगे हम लोग, और मोर्टेलिटी रेट कवर करेंगे, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कवर करेंगे। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी एमएसपी क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपका यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सोर्सेस क्या होती है, सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो भी हम चीजें देखेंगे यहाँ पे। सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या क्या इस चैप्टर में है, इस टॉपिक्स में है। तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा कि ईयरली टू ईयरली या मंथली टू मंथली इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी आता है आपके न्यूज़पेपर से, आपके टीवी चैनल्स से आप देखते पा रहे हो कि आपके देश में, हमारे देश में, कंट्री में कितना इकोनॉमिक में डेवलप हुआ है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर है रिपोर्ट ऑफ द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपोर्ट क्या है एज द नेशनल लेवल पे आपके फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कितने लोग स्वस्थ हैं, हमारे जो फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्या है, वो भी हम देखेंगे। वर्ल्ड बैंक देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा और सुना होगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, पर्पज क्या है और गोल्स क्या है, ये सारी चीजें मैं इस चैप्टर्स में कवर करने वाला हूँ, इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। एज द इंट्रोडक्शन ये टॉपिक है, आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे इसके पूरे डिटेल्स में। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कहने का मतलब कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे कंट्री में, इंडियन में जो इकोनॉमी है वो कंडीशन क्या है। जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीएसटी कैसे होती है, कैसे लागू होती है, जो कि वो चीजें क्या है, टैक्स के रूप में कैसे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी कैसे हमारी ग्रो करेगी, कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप होता है तो क्या इकोनॉमिक ग्रो होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो बने रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिए। आइए आरबीआई के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भी हम लोग देखेंगे कि हमारा रिजर्व जो बैंक है इंडिया का वो क्या है और कैसे काम करता है आने वाले वीडियोज में। और बात करेंगे कि व्हाट डिफरेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल्स एंड द डिफरेंट गोल्स। जी हाँ गाइज, बहुत सारे लोगों का गोल्स भी अलग रहता है, पर्पज भी अलग अलग रहता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्पज और गोल्स में अंतर क्या होता है। पर्पज, पर्पज आपके पास कुछ पर्पज होता है तो आप अपने गोल्स को अचीव करते हो, आपके पास कुछ पर्पज होता है तो आप उस काम को करते हो। विदाउट पर्पज आप उठ भी नहीं सकते हो मॉर्निंग में। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास स्कूल जाने का पर्पज है, एक पर्पज है ना, स्कूल जाना है आपको, इसलिए आप मॉर्निंग में उठते हो, नाश्ता तैयार करते हो, स्कूल जाते हो। लेकिन वही चीजें संडे को देखो आप, संडे को कोई पर्पज नहीं रहता है आपका, स्कूल जाना नहीं रहता है तो कोई पर्पज ही नहीं है। कोई गोल्स तो है आपका, गोल्स तो आपका पढ़ाई करना है, गोल्स तो आपका शिक्षा लेना है, एजुकेशन एक्वायर करना है। लेकिन जो पर्पज डेली का पर्पज होता है, वो पर्पज अगर नहीं रहेगा जिस दिन, उस दिन आप मॉर्निंग में उठते भी नहीं होता। ये सारी चीजें हैं। तो ये डिफरेंट आप समझ पाए कि पर्पज और गोल्स में क्या अंतर होता है। गोल्स नेवर बी चेंज, गोल्स आपका कभी चेंज नहीं होता है। बोला जाता है कि रास्ता आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो गोल्स है, जो टारगेट है, वहां पर जाने के लिए अलग अलग रास्ता अपना सकते हो, लेकिन टारगेट को, गोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वही चीज है कि आपका जो पर्पज होता है वो चेंज होता रहता है, आपका पर्पज चेंज होता रहता है, गोल्स चेंज नहीं होता है। और गोल्स के ऊपर एक एक पर्पज लेकर आप काम करते जाते हो और आप अपने अंदर डेवलप करते जाते हो, और वही टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। क्या क्या होना चाहिए, गोल्स और पर्पज क्या क्या होता है एक आम व्यक्ति के लिए, और अलग अलग रीजन्स में हम एग्जाम्पल देकर समझेंगे लेकर। जैसे लैंडलेस रूरल पीपुल, रूरल पीपुल है गांव के लोग जिनके पास लैंड नहीं है, तो उनका पर्पज और गोल्स क्या हो सकता है, आप कमेंट करो। पर्पज फार्मर्स जो है पंजाब के, उनका पर्पज और गोल्स क्या हो सकता है। एक गर्ल है, लड़की रिच फैमिली से है, अर्बन सेक्टर से आती है,
इनका पर्पज और गोल्स क्या हो सकता है, कमेंट करिए अगर पता है तो। बाकी हम बारी बारी से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला है लैंडलेस रूरल पीपुल। देखो गाइस, अगर लैंडलेस है आदमी, आदमी के पास जमीन नहीं है, व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, वो गांव का है, उसका पर्पज क्या होगा? सोचो। उसका पर्पज होगा एक अच्छा सा जमीन लेना, या किसी के जमीन में लेकर काम करना। अगर वो किसी के जमीन में लेकर काम करेगा, उसका पर्पज हो गया। लेकिन अगर वो पर्पज तुरंत कंप्लीट होने के बाद जस्टिफाई ये करेगा कि उसका गोल्स अचीव होगा कि नहीं, और गोल्स क्या हो सकता है उसका? अपने बच्चे को शिक्षा देना, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो एजुकेशन का देगा वो अपने बच्चों को। गोल सेट कर रखा होगा कि अपनी एजुकेशन देना है बच्चों को, और बच्चों का फीस पढ़ना है, वो का भरना है, घर बनवाना है। ये सारी चीजें उसकी छोटी छोटी गोल्स हो सकता है। और पर्पज उसके पीछे क्या है कि पर्पज यही है, अभी लैंड नहीं है तो लैंड ले लें। तो ये सारी चीजें हैं उसका, जो कि लैंडलेस पीपुल हैं। बाकी बात करते हैं पर्पज क्या होगा अगर फार्मर है पंजाब का। तो पंजाब के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कहीं भी प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो हमारे किसान भाई का लेकर, तो किसान लोग, फार्मर्स लोग हमारे देश के, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है, जो कि फार्मर्स नहीं रहेंगे तो हम सबको अनाज नहीं मिल पाएगा, खाने तक खाना नहीं मिल पाएगा, रोटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फार्मर्स की बात होती रहती है हमारे देश में। तो अगर कोई फार्मर है पंजाब का, तो उसकी पर्पज और गोल्स क्या हो सकती है? सोचिए 2 मिनट, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ध्यान से। क्योंकि यार देखो, थिंकिंग करोगे आप अपने आप से, तब जाकर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। और मैं अगर बात करूं मेरे टाइम, माय टाइम, कि ये जो क्वेश्चंस थे हमारे कहीं ना कहीं आए हुए क्लास 10th के बोर्ड में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा। तो पर्पज क्या हो सकता है पंजाब के लोगों का? पंजाब में आपको पता होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं किसानी करते हैं, और बहुत ज्यादा किसानी अच्छा होता है वहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है वहाँ। तो उनका गोल्स क्या हो सकता है? उनका गोल्स हो सकता है एमएसपी अच्छा मिले। जी हाँ, उनको जो प्राइस है वो अच्छा मिले, जो उनका क्रॉप्स का प्राइस है वो अच्छा मिले। ये सारे चीजें पर्पज उनका हो सकता है, गोल्स हो सकता है। और एमएसपी होता क्या है, इसी के रिलेटेड अगर बात करें तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एमएसपी के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, किसान धरना प्रदर्शन हुआ पूरे दिल्ली में। तो ये सारी चीज आपने देखा, और उसमें भी पंजाब के ज्यादा किसान शामिल थे। एमएसपी क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ा होगा आपने, एमएसपी के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही होता है जो मार्केट से इन्वेस्टमेंट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है कि अगर आपका कितना भी डाउन चला जाए मार्केट प्राइस, यानी एमएसपी पे हम आपका अनाज लेंगे ही लेंगे। गवर्नमेंट का दावा होता है एमएसपी ऐसी प्राइस होती है, मिनिमम प्राइस, जिसपे मिनिमम तो मिनिमम वो, मतलब गवर्नमेंट आपका जो क्रॉप्स है उसका ले दाम देगा ही देगा, मिनिमम दाम देगा, इतना तो दाम देगा ही देगा। ये चीजें होती है एमएसपी, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज से ये अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया मार्केट में, फिर भी उतना तो दाम देगा ही गवर्नमेंट आपका क्रॉप्स का, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि किसानों को हमारा सपोर्ट देता है एक तरह से। तो इसी के ऊपर अभी मुद्दा चल रहा था, इसको खत्म करने की बात की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसको विरोध में आ गए थे हमारे पंजाब के किसान, बहुत सारे किसान, कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर तो हमारा एमएसपी मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज दिक्कत की बात थी। अगर रिच रिच फैमिली अर्बन, अगर अर्बन सेक्टर से आ रही हैं कोई, एक लड़की है, गर्ल है, रिच फैमिली से हैं, तो इनका पर्पज और गोल्स क्या हो सकता है? ये धनी आदमी है, तो इनका तो ऑब्वियसली इनका पैसा तो हो नहीं सकता है, गोल्स जॉब तो हो नहीं सकती है, बिकॉज की ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छे घर से आ रही हैं, अच्छे खानदान से आ रही हैं, शहर से आ रही हैं। तो क्या हो सकता है इनकी पर्पज? हो सकता है, हम क्वेश्चंस पढ़े थे एक बार इसका बारे में, तो इनका पर्पज दिया था और गोल्स दिया था फ्रीडम।
फ्रीडम मिलेगा इनको अगर अपने फैमिली से अपने अकॉर्डिंग टू पार्टनर चूज करने के लिए या अपना कुछ कैरियर चूज करने के लिए, तो इनका फ्रीडम एक गोल्स हो सकता है। एक रूरल वुमेन है, एजुकेशनल, पढ़ी लिखी हैं, गाँव में है ये औरत, तो उनका गोल्स और पर्पज क्या हो सकता है, कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अगर रहेगा तो खेती तो करेगा नहीं, इसलिए उनका पर्पज क्या होगा, जॉब होगा। अगर एज द स्टूडेंट अगर आप हो इस देश में, तो आपका पर्पज क्या है, अच्छा से पढ़ाई करो और अच्छा से जॉब लो। तो ये सारी पर्पज और गोल्स हो सकता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच। Different person can have different goals. What may be development for the one and may not be development for the other. देखो, इसका मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट गोल्स हो सकता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि डेवलप करने के लिए सभी के पास अलग अलग गोल तो होगा, अलग अलग पर्पज भी होगा, लेकिन वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दैट अदर। एक ही गोल सबके लिए सेट कर दिया गया और एक ही गोल सबके डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मेरा गोल्स है वही किसी और का भी गोल होगा डेवलप करने का। डेवलप का पर्पज, डेवलप का गोल्स केवल ऐसा नहीं है कि हमारा जो गोल्स होगा, हमारा जो पर्पज होगा वो मेरे दोस्त का भी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबके पास अपने गोल्स होते हैं, सबका अपना टारगेट होता है, सबका अपना कुछ चीजें होती हैं, सबके अपने रिसोर्सेस के अनुसार अपना गोल्स और अपना पर्पज सेटअप करना होता है। और सबका डेवलपमेंट का तरीका, सबका डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग हो सकता है। मेरा डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है, आपका डेवलपमेंट के मीनिंग अलग हो सकता है, आपके फैमिली के डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है, आपका डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है। ये सारी चीज अलग अलग होती है गाइस। इसके मतलब कि अगर एज द स्टूडेंट है एक लड़का, तो उसका डेवलपमेंट का गोल्स का मतलब क्या होगा, अपने आप को, अपने पढ़ाई को अच्छा और इम्प्रूव करे। लेकिन अगर आप अपने फैमिली को देखो, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा उनका, तो डेवलपमेंट का मीनिंग उनका हो सकता है कि गाड़ी हो सकता है कि आपका कैरियर हो सकता है कि वो अपने सेक्टर में कुछ और अच्छा करना चाहें। तो ये सारे मीनिंग्स भी हमारे अलग अलग हो जाते हैं डेवलपमेंट की। तो ये आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया है, इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया है, और समझ में आया है तो लाइक करिए दोस्तों से और शेयर करिए। और सारे भी जानकारियां मैं अगले वीडियोज में देने वाला हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया, एमएसपी इंडेक्स, फैमिली इंडेक्स, मॉनेटरी, जीडीपी, जीएसटी, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। सो ये डेवलपमेंट चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए।